नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान, दक्षिणी अमेरिका, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी दी थी। मैंने दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड के बारे में बताया था। आप देखिए कि कल क्या हुआ। सब लोगों को पता है कि कल उत्तराखंड से लेके दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के झटके रुक रुक के 3 से 4 बार महसूस किए गए, जिसका मेन केंद्र अफ़गानिस्तान बना। और ये अभी रुका नहीं है, ये सिलसिला तो अभी जस्ट शुरू हुआ है। अभी आने वाले समय में एक बहुत बड़े तीव्र भूकंप की आशंका दी जा रही है। और इस बारे में जो लोग कह रहे थे कि कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर भूकंप को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो आई है। समझिए इस बात को, जानिए कि बताया था कि पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास के अंदर भूकंप आता है। तो कल देखिए कल क्या था। सभी लोग जानते हैं कि कल क्या था और भूकंप आने की मेन संभावना इन्हीं के आसपास क्यों होती है। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको इस बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और आज के टाइम में जो वेस्ट अमेरिका है, जिसके अंदर बताया मैंने इक्वाडोर के अंदर इतना भयंकर तुर्की जैसा भूकंप आया है। जगह जगह के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जगह जगह के ऊपर गड्ढे पड़ गए हैं, लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। और इस बात को समझिए, ये केवल और केवल एक ट्रेलर है जो स्टार्ट हुआ है। अभी कंप्लीट पिक्चर आना, अभी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आना तो अभी बाकी है। क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी जीवन के अंदर क्या पूरी दुनिया के ऊपर उथल पुथल होगी। और पृथ्वी अपना आकार जिस प्रकार से लगातार बदल रही है, भारत भी इससे वंचित नहीं रह पाएगा। भारत के अंदर भी ये सिलसिला शुरू होगा। तो कल देर रात 10:15 पे जो दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, वो अफगानिस्तान के अंदर भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है उसकी मापता 7.7 बताई जा रही है। ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि पृथ्वी के बहुत ज़्यादा आंतरिक गर्भ के अंदर ये भूकंप का जो वेव थी ये चली थी। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर होती तो उत्तराखंड बहुत भयंकर रूप से दहल गया होता। और इसके बाद में दिल्ली एनसीआर के लोगों को वो मंजर देखना पड़ जाता जो शायद तुर्की से भी ज़्यादा भयानक होता। लेकिन अभी इसकी जो ये शुरुआत हुई है, ये समय सीमा 11 तारीख से 15 तारीख तक की दी थी मैंने। लेकिन अभी 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तो उस कारण ये समय सीमा थोड़ी सी 20-21 तारीख तक पहुंची है। लेकिन अभी आने वाले समय के अंदर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बचाव करके अपने आप को बचा के संभल के रखने की आवश्यकता है। अगर हल्के से भी भूकंप के झटके महसूस करें तो अपनी और अपने परिवार को पूर्णतः सिक्योर करने का मतलब बचाने का कार्य कर लें। क्योंकि हो सकता है कि सभी लोग इसकी चपेट में भी आ जाए। क्योंकि बहुत बड़ी विनाश लीला जो लोगों के सामने आने वाली है और हम लोगों को दिखाई दे रही है बार बार। तुर्की में तो ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे कि अब इससे बहुत सारे देशों के अंदर प्रभावी रूप से परले का रूप देखा जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कीचड़ का इतना बड़ा सैलाब आ गया है कि लोगों के 12,000 घर टूट गए हैं। 12,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे भारत की तरह जगह जगह पे घर नहीं है। वहाँ पे बहुत दूर दूर पे घर होते हैं और उसके बावजूद भी इतने बड़े एरिया, इतने बड़े क्षेत्रफल को उस कीचड़ के सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोगों को बहुत दुविधा का सामना पड़ा है। इसके अंदर पहले से दी गई चेतावनी के कारण सरकार की लोग अपने परिवार को बचा पाए, लेकिन कुछ लोग उसकी चपेट में अभी भी आ गए हैं। और जो ये अभी मैंने बताया आपको
आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, इनके अंदर ऐसे ऐसे एक के बाद एक सिलसिलामत भूकंप, ज्वालामुखियों के फटने का सिलसिला शुरू होगा। जो ये पेरू के अंदर हुआ है, इक्वाडोर के अंदर हुआ है, ये तो तुर्की जैसे हालात सामने उत्पन्न हो गए हैं और इसको लोग झुटला नहीं सकते। सभी न्यूज़ में चल रहा है, लगातार चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर दोबारा मैंने बताया था कि एक और घटना, अफगानिस्तान का नाम लिया गया था और अफगानिस्तान के अंदर वो घटना घटित हुई है। लोग पिछले भूकंप से अभी तक सहमे हुए हैं, दहले हुए हैं। कल रात को मेरे पास से दिल्ली से इतने सारे मैसेज आए लोगों के, जब 10-15 के ऊपर ये सिचुएशन क्रिएट हुई भूकंप की। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले से अपडेट करने का कार्य कर रहा हूँ, हर जानकारी समय के ऊपर उपलब्ध करा के आप लोगों को सचेत करने का कार्य कर रहा हूँ। जो लोग इस बात को मानते हैं उनका दिल से आभार करता हूँ, जो लोग नहीं मानते हैं वो इस बात को माने, अपने और अपने परिवार को इस समय के ऊपर प्रभु भक्ति के अंदर लीन रखे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर सभी मनुष्य की डोर उसी ऊपर वाले के हाथ में है और वही है जो हम लोगों को इस समय पे चला रहा है। और आज जो नवरात्रा प्रारंभ हुआ है, पहला नवरात्रा है, सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग दिल से माता रानी को अपने घर में बुलाएं, अच्छे से नवरात्रों का पालन करें, शुद्धि रखें, एक दूसरे को समझें। इन सारी प्रताड़नाओं, ये युग परिवर्तन के समय को बदले, मैंने फिर बताया था, समय अवधि एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है और उस अवधि को कलयुग की अवधि के साथ में इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि कलयुग में किए गए पाप उस अवधि को घटा रहे हैं। यही रीज़न है कि कलयुग की समय सीमा छोटी हो गई है और इसके मध्य के अंदर 1000 साल का जो ये स्वर्णिम युग, जिसको आप ये सतयुग भी कह सकते हो, ये आएगा। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि सतयुग के बाद में त्रेता युग की स्थापना हो जाएगी और फिर दोबारा से श्री राम, द्वापर युग में फिर श्री कृष्ण ऐसे आएंगे। नहीं दोस्तों, इसके बाद में शुरू होगा प्रचंड कलयुग, जिसको घोर कलयुग का नाम दिया है। तो ये हम लोगों के लिए युग परिवर्तन का इतना बड़ा समय प्रभु ने दिया है कि जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और इस युग परिवर्तन के समय को अगर आप लोग ढंग से समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, तो ये जानेंगे कि हम उस पीढ़ी के अंदर जी रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा। मतलब हमारे सामने मोबाइल आए हैं, हमारे सामने बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन आई है, हमारे सामने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकल के आई है जो पहले ना हमारे माँ बापों ने देखी है, ना हमारे आने वाले कोई पीढ़ी देखेगी उस चीज़ को। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी बचपन से ही देखने को मिल रही है, तो उनको इसमें कुछ भी नया नहीं लग रहा। लेकिन हम वो युग परिवर्तन का समय महसूस किया है, वो देखा है कि जब चिट्ठियाँ लिख के एक दूसरे से वार्तालाप करी जाती थी और आज की डेट में वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, तो ऐसा समय जो जिस पीढ़ी ने देखा होगा वो पीढ़ी एक स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ रही है और एक बड़े युग परिवर्तन को अपनाया है, माना है और आने वाले टाइम के अंदर इसको भोगेगी भी। और जो लोग इस बात को नहीं मानते और कलयुग के 4,32,000 साल के ख़त्म होने का ही केवल इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों इन 1000 सालों के बाद में जो घोर कलयुग का समय आएगा, उस घोर कलयुग के अंदर इतनी बड़ी विडंबना हो जाएगी कि बाप बेटे का नहीं रहेगा, बेटे माँ बाप के नहीं रहेंगे, बहन भाई का नहीं रहेगा। जो रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती हुई दिखाई गई है, हमारे ग्रंथों में बताई गई है, वो इस स्वर्णिम युग के बाद में ज़रूर हम लोगों के सामने आएगी। ये तो एक बच्चा रूपी कलयुग था जिसने अपने आप को इतना ज़्यादा पाप ग्रस्त कर लिया कि बीच के अंदर 5000 साल के बाद में एक तख्ता पलट का समय आया है और इस समय को हम लोगों को समझना है और अपने आप को इस समय की अवधि से बचा के चलना है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आप और हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की बातचीतों को समझ रहे हैं, हो सकता है कि हम
अपने माध्यम से एक दूसरे की संभावनाओं को देखते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य करें, अपने धर्म को, सनातन धर्म के भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भूकंप आता है तो अपने और अपने परिवार को बचा के रखिएगा, सारी सुरक्षाओं का पालन करते हुए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से आभार।